बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ मोंगोडीबी। ये हमारा मोंगोडीबी सीरीज़ का जो है 9 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सकते हैं। इससे पिछले 6-7 वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे हम मोंगोडीबी में डेटाबेस बना सकते हैं। उसमें हमने कैसे डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, कलेक्शन की फाइल में कैसे हम एक्चुअल डाटा डालते हैं, तो हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। हम बेसिकली 4 तरीके के काम कर सकते हैं। हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट और रीड कर सकते हैं, जो कि हमारे इस वीडियो का टॉपिक है, रीड डिलीट। इंसर्ट और डिलीट हमने पिछले वीडियोस में कर लिया था और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि डिलीट कैसे करते हैं। जब भी हम यहाँ पे कलेक्शन के अंदर किसी डॉक्यूमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास मोंगोडीबी 2 तरह की कमांड्स देता है, एक डिलीट वन और डिलीट मैनी। डिलीट वन की हेल्प से हम सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सकते हैं, उसको सर्च करके उसको हम डिलीट कर देते हैं। और डिलीट मैनी में क्या होता है कि हम एक ही साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि इन डिलीट कमांड्स को यूज़ करने का प्रॉपर सिंटैक्स क्या है। देखिए, अगर आप जब भी डिलीट वन को यूज़ करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास कमांड आती है डीबी मतलब डेटाबेस। उसके बाद आता है कलेक्शन का नाम, जिसमें आप डाटा को जो है डिलीट करना चाहते हो, मतलब डॉक्यूमेंट को। उसके बाद डिलीट वन, और डिलीट वन के अंदर यहाँ पे हम पास करते हैं एक फ़िल्टर मतलब जिसको हमने सर्च करना है उसको लिए हम कर्ली ब्रेसेस में एक फील्ड का नेम लिख लेते हैं और उसकी वैल्यू, ठीक है। और अगर ये फील्ड के अंदर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो ये कमांड जो है ये उस डॉक्यूमेंट को डिलीट कर देगी। अगर इस फील्ड से रिलेटेड कई सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो डिलीट वन कमांड क्या करती है, ये सिर्फ पहले ही रिकॉर्ड को जो उसको मिला है उसी के एक सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट कर देगी। बिल्कुल अगर आप एक से ज़्यादा जो है डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करना चाहते हो, उसके लिए कमांड आती है डिलीट मैनी। हम सेम वैसे ही लिखेंगे, डीबी कलेक्शन नेम और डिलीट मैनी, ठीक है। और डिलीट मैनी के अंदर भी हमें वैसे ही फ़िल्टर पास करना है। कमांड क्या करेगी, इसको जैसे जहाँ पे ये जो है डाटा मिलेगा उसको वो जितने मर्जी डॉक्यूमेंट्स हो उन सभी को ये डिलीट कर देगी। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप पूरे कलेक्शन को ही खाली करना चाहते हैं, सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप डिलीट मैनी का ही आप यूज़ करोगे। बस आपने एक चीज़ देखनी होती है कि अब जहाँ पे आपके पास राउंड ब्रेसेस है, इसके अंदर आपको कर्ली ब्रेसेस पास करनी है, वो बिल्कुल एम्प्टी पास करनी है। आपको लगानी ज़रूर है कर्ली ब्रेसेस, मगर उनको एम्प्टी रखना है। तो ये क्या करेगी, ये सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगी जिस भी कलेक्शन का आपने नेम जो है यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अभी हमें प्रैक्टिकल देखते हैं कि इसको हम एक्चुअल कैसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका कनेक्शन भी बिल्टअप कर लिया। हमारा सर्वर जो है वो रन हो जाता है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ Ctrl+L के साथ। और अब सबसे पहले यहाँ पे डेटाबेसेस दिखाती हूँ, जिसका है शो DBS। देखिए यहाँ पे एक डेटाबेस है स्कूल, जिसका नाम है स्कूल। इसको हमने पिछले अपनी सारी वीडियोस में यूज़ किया था, इसको हम यहीं पे यूज़ करेंगे, यूज़ स्कूल। मैं क्लियर करती हूँ स्कूल को। अब इसके अंदर जितनी भी हमने कलेक्शंस बना ली हैं उनको हम एक जो है शो कर लेते हैं एक दफ़ा, शो कलेक्शंस। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन में जो है वो काम करेंगे, ठीक है। इसका हम एक दफ़ा डाटा देख लेते हैं, db.students.find। यहाँ पे देखिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जितने मैंने एंट्री किए हुए थे वो शो हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक सिंगल स्टूडेंट है यहाँ पे ABC, इसका रिकॉर्ड जो है रिमूव करना चाहती हूँ। तो जब भी हम मोंगोडीबी में डाटा को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ करेंगे। या तो मैं ID से भी फाइंड कर सकती हूँ या नेम से भी फाइंड कर सकती हूँ। अब ऐसा भी हो सकता है कि कहीं नाम के ABC नाम के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो हम वहाँ पे ID को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये यूनिक फील्ड होती है हर डॉक्यूमेंट के केस में। तो अभी हम दोनों से डिलीट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं ID से डिलीट करके देखती हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और ये देखिए यहाँ पे मैंने ID लिख दिया और मैंने जैसे ही इसको एंटर किया तो एक्नॉलेज आ गया ट्रू, ठीक है। ये देख लो, इसका मतलब हमारी एक कमांड जो सक्सेसफुली हो गई। इसने कितने रिकॉर्ड्स को डिलीट किया, इससे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को डिलीट किया। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख ले, क्योंकि ये ID सिर्फ सिंगल यूज़र की ID थी। मैंने आपको डेटाबेस दिखा। अब इसमें कहीं पे भी ABC नाम का जो है वो कोई भी स्टूडेंट नहीं है,
अब इसके बाद मैं आपको दूसरे तरीके से डिलीट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं हम क्लास के नाम से या कोर्स के नाम से डिलीट कर लेते हैं। तो अब मैं लिखूँगी db। अब ये क्या कमांड करेगी, ये सबसे पहले वो वाला को डिलीट करेगी जो उसको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमने डिलीट 1 किया था, इसने क्या किया, एक्नॉलेज ट्रू और डिलीट 1। ठीक है, इसने सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को डिलीट किया है। ठीक है, तो अब इसको भी मैं आपको फाइंड करके दिखा देती हूँ। ये देखो खाली हो गई, कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है, अगर मैं बहुत सारे रिकॉर्ड्स एक दफ़ा यूज़ करना चाहती हूँ, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिलीट मैनी। उसको भी मैं अभी आपको डिलीट कर, उसके लिए मुझे लिखना है db डॉट, अब मैं कोई और कलेक्शन का नेम लिख लेती हूँ क्योंकि मेरे पास एक तो खाली हो चुकी है। आगे मैं स्टूडेंट का करी थी, अब यहाँ पे कर लेती हूँ डिलीट मैनी। अब उसको जहाँ जहाँ ये कमांड मिलेगी वो सारी उसको डिलीट कर देगी। ठीक है, देखना, इसको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला तो उसने डिलीट कर दिया। अब मैं आपको फाइंड करके दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे देखें, उसके पास क्लास कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे BS इंग्लिश लिख देते हैं हम लोग। ये 2 डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं एक ही साथ सारे रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कमांड यही है कि इसके लिए आपने क्या करना है, डिलीट मैनी। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक उसको दिखा देती हूँ। आपने उसको खाली, ये देखिए मेरे पास कितना रिकॉर्ड है इसमें, इसको मैं सारे को डिलीट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यही कमांड हम यूज़ करेंगे डिलीट मैनी की, लेकिन हमने इसके अंदर कोई डाटा नहीं एंटर करना। ठीक है, स्टूडेंट तो पहले ही खाली था, हमने यहाँ पे दूसरी जो है कलेक्शन लिखनी है। देखिए 5 इसके अंदर थे, उसने 5 के 5 जो है डिलीट कर दिए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको फाइंड करके दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल खाली हो गया, हमारे पास कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा। यही थी हमारी बेसिक 2 कमांड्स, डिलीट 1 और डिलीट मैनी। ठीक है, जो हमने इस वीडियो में कवर किया। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कलेक्शन को, डाटा को रीड करना सीखें, जिसमें हम फाइंड कमांड का यूज़ करेंगे।